गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा E4 है। इफ cos अल्फा cos बीटा एंड cos थीटा आर द डायरेक्शन क्वेश्चंस। अगर ये तीनों डायरेक्शन क्वेश्चंस है ऑफ अ लाइन एंड शो दैट, आपको ये शो करके दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन में दे रखा है कि cos अल्फा cos बीटा एंड cos थीटा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो हमें गिवन में ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने खुद बता रखी है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि हमें गिवन है, हमने मान ली इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा है ना ये, तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो 1 कॉस, हाँ यहाँ पे 1 है तो 1, ये कॉस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा ये आ गई इसकी वैल्यू। इस इक्वेशन 2 मान लो, ये वैल्यू आ गई। देखो कैसे, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 रह गया, ये इधर आ जाएगा माइनस में, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखो, अब सेकंड पे क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर अल्फा की तो हमने निकाल ली यहाँ पे वैल्यू, देन साइन स्क्वायर बीटा की निकालेंगे। सेम फॉर्मूला होगा यहाँ पे भी, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 तो ये रहेगा, ये इधर आ जाएगा माइनस होके, तो कॉस स्क्वायर बीटा, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देन नंबर 3 पे साइन स्क्वायर अल्फा बीटा, उसके बाद थीटा की स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। तो इन तीनों की वैल्यू पुट करने में क्या हमारे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पे चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे चलो, सबसे पहले तो साइन स्क्वायर अल्फा की सबसे पहले तो यार लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, किसमें 2 3 एंड 4, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये है ना हमारी इक्वेशन। तो यहाँ डाल लेते हैं। पहले इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। ये दोनों तीनों को मिला के क्या आ रहा है हमारे पास, इन तीनों को मिला के 2 आ रहा है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1 कॉमन है ना, प्लस में भी है 1 1 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर इन तीनों को प्लस कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने माइनस पहले ही कॉमन कर लिया, इसलिए इनके साथ अंदर माइनस नहीं लगेगा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इन तीनों की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। आपको पता है ना, डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम तीनों को प्लस करते हैं, एल प्लस एम प्लस एन, तो वो क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो वही वैल्यू यहाँ पर है, डायरेक्शन कोसाइंस है, इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 इज इक्वल्स टू 1 होगी। और यहाँ पे इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो क्या 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 इक्वल्स टू 2 आएगी, तो हाँ आएगी। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो रहा है। तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है ये, दिस स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा बहुत ईजी वे में। ओके, अब